एक दिन छोटा सा लड़का आरव अचानक अपनी माँ सीमा की ओर बंदूक तान देता है। माँ समझती है कि वो किसी खिलौना पिस्तौल से खेल रहा है, लेकिन उसे क्या मालूम वो असली हथियार है और उसमें गोली भी लगी है। जब माँ उसकी हरकत पर ध्यान नहीं देती तो गुस्से में आरव धीरे से ट्रिगर दबा देता है। क्लिक। किस्मत अच्छी थी कि उस पल चैम्बर खाली था और माँ बच गई, मगर खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। आरव हाथ में बंदूक लिए पूरे लिविंग रूम में घूमता रहा। इसी बीच फोन पर बात खत्म करके माँ सामने आई और उसने फिर से ट्रिगर दबा दिया। फिर से खाली फायर। एक बार फिर मौत पास आकर निकल गई। पिता को जरा भी अंदाजा नहीं हुआ कि अभी क्या हुआ है। उल्टा उन्होंने बच्चे को डांटकर बाहर खेलने भेज दिया। ये ऐसा था जैसे एक चलता फिरता खतरा बाहर छोड़ दिया गया हो। कुछ देर बाद आरव की नजर पोस्टमैन रमेश पर पड़ती है। रमेश को भी लगता है कि ये खिलौना बंदूक ही है। वो मजाक में हाथ ऊपर उठा देता है और हंसकर कहता है, अरे बिल्कुल असली जैसी लग रही है। आरव ने गोली नहीं चलाई और वो आदमी अनजाने में बच गया। इसके बाद आरव आगे बढ़ता है। घर में एक रिश्तेदार देखता है कि असली बंदूक गायब है। सबको समझ आ जाता है कि मामला गंभीर हो सकता है। सब लोग उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं, लेकिन तब तक आरव फिर से बंदूक में गोली भर चुका होता है। अब खतरा और बढ़ चुका था। बाहर वो लकड़ी के घोड़े पर बैठकर खुद को काउबॉय समझ रहा था और बार बार ट्रिगर दबा रहा था। अगली गोली चलने ही वाली थी कि एक छोटी बच्ची उसका घोड़ा छीनने आ गई। एक आदमी ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन आरव नहीं माना। मजबूरी में आदमी आरव को उतार लेता है। गुस्से में आरव फिर ट्रिगर दबा देता है। किस्मत से इस बार भी चैम्बर घूम गया था। आदमी को पता भी नहीं चला कि वो 2 बार मौत के करीब जा चुका था। इसके बाद आरव भीड़ भाड़ वाले सुपरमार्केट में पहुंच गया। वहां उसने एक बच्चे को खिलौना बंदूक में गोलियां डालते देखा और उसने भी अपनी बंदूक पूरी भर ली। अब अगर गोली चलती तो बड़ा हादसा तय था। उसी वक्त माँ वहां पहुंचती है, लेकिन बच्चे को नहीं ढूंढ पाती और लौट जाती है। तभी आरव शॉपिंग कार्ट के पीछे खड़ा दिखता है। एक सेल्स वुमन उससे बात करने आता है। एक गलत हरकत उसकी जान ले सकती थी, लेकिन उसने प्यार से आरव के मुंह में टॉफी दे दी। आरव खुश हो जाता है और आगे बढ़ जाता है। फिर वो उसी आदमी और बच्ची से दोबारा टकराता है। गोली चलने ही वाली थी कि एक और बच्चा उसे खेलने के लिए बुला ले जाता है। एक बार फिर खतरा टल जाता है। इधर माँ पिता भी गोली जैसी आवाज सुनकर दौड़ते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक खराब गाड़ी का स्टार्ट होना था। सबने राहत की सांस ली। घर लौटकर आरव देखता है कि अंदर सिर्फ नौकरानी रेखा मौजूद है। वो भरी हुई बंदूक सीधे उसकी तरफ तान देता है। रेखा को भी लगता है ये खिलौना ही है। वो हंसते हुए कहती है, ठीक है चला लो, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो कितने बड़े खतरे के सामने हैं। जैसे ही आरव ट्रिगर दबाता है, तभी पापा की जोर की आवाज आती है। वह घबरा जाता है और गोली आईने पर लग जाती है।